जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जिस पुरुष को परावर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है, उसका चित्त राग द्वेष से रंजित नहीं होता। हे राम जी, जैसे आकाश में बादल दृष्ट आता है परंतु आकाश से स्पर्श नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान के चित्त को राग द्वेष स्पर्श नहीं करते। जो आत्म ध्यानी है और जो परम बोध का साक्षात्कार होकर कलनामल से मुक्त हुआ है, वह पुरुष असंसक्त कहता है। जो आत्मरामी पुरुष हैं, उनकी आत्मज्ञान के अभ्यास से संसक्तता निवृत्त हो जाती है, अन्यथा संसक्त भाव निवृत्त नहीं होता। हे राम जी, जब चित्त परिणाम आत्मा की ओर होगा, जैसे चंद्रमा परिणाम के वश से अमावस्या को सूर्य रूप हो जाता है, तब चित्त दृढ़ परिणाम के वश से आत्मरूप हो जाएगा। जब चित्त चैत्य भाव से हीन होता है, तब क्षीण चित्त कहता है और शांत कलना कहता है। तब जागृत भी सुषुप्त रूप हो जाता है। इस अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है सो फल का आरंभ नहीं होती, क्योंकि वह तो निरहंकार हो जाता है। जैसे यंत्री की पुतली अहंकार से रहित चेष्टा करती है और संवेदन से रहित है, उसको कोई दुख नहीं होता, तैसे ही निरहंकार निसंवेदन पुरुष निर्दुख और निर्लेप कहता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मन ही करता है और मन ही भोगता है। जैसे जैसे दृढ़ संकल्प मन में फूरता है, उसके अनुसार उसको सुख दुख का अनुभव होता है। हे राम जी, जब तक चित्त फुरता है तब तक आपदा प्राप्त होती है। जैसे ज्यों-ज्यों कीकर का वृक्ष बढ़ता है, त्यों-त्यों कंटक बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मन के फुरने से आपदा बढ़ती जाती है। जब मन स्थिर होता है तब आपदा मिट जाती है। इससे ही राम जी, इस चित्त रूपी बर्फ को विवेक रूपी तपन से पिघलाओ, तब परम सार की प्राप्ति होगी। यह चित्त ही सकल जगत आडंबर का कारण है, उसको तुम अविद्या जानो। जैसे वृक्ष, विटप और तरु एक ही वस्तु के नाम है, वैसे ही अविद्या, जीव, बुद्धि, अहंकार सब फुरने के नाम है। इसको विवेक से लीन करो। हे राम जी, जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही देख पड़ता है। वह कौन पदार्थ है जो यत्न करने से सिद्ध न हो, जो हठ से न फिरे तो सब सिद्ध होता है। जैसे बर्फ के बासनों को जल में डालिए तो जल से एकता ही हो जाती है, तैसे ही आत्मबोध से सब पदार्थों की एकता हो जाती है। हे राम जी, प्रथम शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म में जो कलना उठी, उस बाह्यमुखी फुरने का नाम मन हुआ, और वही ब्रह्मा रूप है। उस ब्रह्मा ने जैसा संकल्प किया तैसा ही आगे देखा,
उसने यह भुवन आडंबर और उसमें जन्म मरण और सुख मोह आदि का संसार ना कल्पा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जितने जगत के पदार्थ हैं उनको हृदय से आभास मात्र जानो और बाहर से जैसे आचार हो वैसे करो, अथवा उसका भी त्याग करो और निराभास होकर स्थित हो रहो। मैं चिदाकाश, नित्य, सर्वज्ञ और सबसे रहित हूं। ऐसा अभ्यास करके अपने को एकांत और निर्मल देखोगे। अथवा ऐसी धारणा करो कि न मैं हूं, न ये भोग है, न अर्थ रूप जगत का आडंबर है। अथवा ऐसे सोचो कि मैं ही नित्य, शुद्ध, चिदात्मा और आकाश रूप सब कुछ हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं, मैं अपने आप में स्थित हूं। इन दोनों पक्षों में जो इच्छा हो सो ग्रहण करो तो तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। जगत को आभास मात्र जानो, परंतु यह भी कलंक रूप है। अतः इस चिंतना को भी त्याग कर निराभास हो रहो। तुम चिदाकाश, नित्य, सर्वव्यापी और सबसे रहित हो। आभास को त्याग कर निर्मल अद्वैत हो रहो, अथवा विधि निषेध दोनों दृष्टियों का आश्रय करो। हे राम जी, क्रिया को करो परंतु राग द्वेष से रहित हो। जब राग द्वेष से रहित होगे तब उत्तम पदार्थ ब्रह्मानंद को पाओगे। हरि ओम। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 81। राजा लवण बोले, हे साधो, मैं इस पृथ्वी का राजा हूं और सब पृथ्वी में मेरी आज्ञा चलती है और मैं इंद्र की नाई सिंहासन पर बैठता हूं। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आगे देवता होते हैं, तैसे ही मेरे आगे भृत्य और मंत्री है। उदारता से मैं संपन्न हूं, पर मैंने बड़ा भ्रम देखा है। हे साधो, जब इस इंद्रजाली ने पिटारे से मोर की पूंछ निकाल कर घुमाई तो वह मुझको सूर्य की किरणों की नाई भासी, और जैसे बड़ा मेघ गरज के शांत हो जाता है और पीछे इंद्रधनुष दिखता है, तैसे वह विचित्र रूप पूंछ मुझको दिखी। फिर एक दूत घोड़ा लेकर आया, उस पर मैं आरूढ़ हुआ और वह चित्त ही से मुझको दूर से दूर ले गया। जैसे भूखों की वासना से मूर्ख घर ही में बैठे दूर से दूर भटकते फिरते हैं, तैसे मुझको वह घोड़ा दूर से दूर ले गया।
फिर वह मुझे एक भयानक निर्जन देश में ले गया, जो प्रलय काल के जले हुए स्थानों के समान था। वहां मानो दूसरा आकाश था और 7 समुद्र थे, और उनके समान एक 8वां समुद्र था। चारों दिशा के जो 4 समुद्र वर्णन किए हैं, उनके समान वह मानो 5वां समुद्र था। निदान वह मुझे महाभयानक स्थानों और देशों को लांघ कर एक महावन में ले आया। जैसे ज्ञानी का चित्त आकाशवत होता है और जैसे अज्ञानी का चित्त कठोर और शून्य होता है, वैसे ही स्थान में मुझे ले गया, जहां घास, वृक्ष, जीव, मनुष्य कोई भी दृष्टि न आता था। वहां मैं महाकष्ट और दीनता को प्राप्त हुआ। जैसे धन और बांधवों से और देश और बल से रहित पुरुष कष्ट पाता है, वैसे ही मैं कष्टवान हुआ। तब दिन का अंत हो गया और वहां उजाड़ में कष्ट से मैंने रात बिताई और पृथ्वी पर सोया, परंतु निद्रा न आई और दुख से कल्प समान रात्रि हो गई। जब सूर्य उदय हुआ तब मैं वहां से चला और आगे गया तो पक्षियों का शब्द सुना और वृक्ष देखे, परंतु खाने पीछे को कुछ न पाया, खाने पीने को कुछ न पाया। इन वृक्षों को देख के मैं प्रसन्न हुआ, जैसे मृत्यु से छूटा पुरुष रोग से भी प्रसन्न हो, और एक जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ गया, जैसे मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय के समुद्र में भ्रम कर वट का आश्रय लिया था। तब वह घोड़ा मुझको छोड़ के चला गया और सूर्य अस्त हुआ तो मैंने वहां रात्रि बिताई, परंतु न कुछ भोजन किया और न जलपान किया और न स्नान ही किया। इससे मैं महादीन हुआ। जैसे कोई बिका हुआ मनुष्य दीन हो जाता है और जैसे अंधकूप में गिरा मनुष्य कष्टवान होता है, तैसे ही मैं कष्टवान हुआ और कल्प के समान रात्रि बीती। जब वहां अन्न पानी कुछ दृष्टि न आया, तब मैं आगे गया जहां पक्षी शब्द करते थे। उस समय आधा पहर दिन रह गया था। तब एक कन्या मुझे दिखाई दी, जो अपने हाथ में मृत्तिका की एक मटकी में पके हुए चावल और जाम्बू के रस का भरा हुआ पात्र लिए जाती थी। मैं उसके सम्मुख आया, जैसे रात्रि के सम्मुख चंद्रमा आता है, और कहा, हे बाले, मुझको भोजन दे, मैं क्षुधा से आतुर हूं। जो कोई दीन आर्त को अन्न देता है, वह बड़ी संपदा पाता है। हे साधो, जब मैंने बारंबार कहा, तब उसने कहा, तुम तो कोई राजा भासते हो कि नाना प्रकार के भूषण वस्त्र पहने हुए हो, मैं तुमको भोजन न दूंगी। ऐसे कह के वह आगे चली और मैं भी उसके पीछे पीछे जैसे छाया जावे तैसे चला। मैं कहता था कि हे बाले, मुझे भोजन दे कि मेरी क्षुधा शांत हो, और वह कहती, हे राजन, हम नीच लोग हैं, अपने प्रयोजन बिना किसी को भोजन नहीं देते। जो तुम मेरे भर्ता हो, तो मैं तुमको यह अन्न जो अपने पिता के निमित्त ले चली हूं दूं। मेरा पिता मशान में वैताल किनाई अवधूत हो बैठा है और धूर से अंग भरे है। जो तुम मेरे भर्ता बनो तो मैं देती हूं, क्योंकि भर्ता प्राणों से भी प्यारा होता है। पिता से क्षमा करा लूंगी।
मैंने कहा, अच्छा, मैं तुझसे विवाह करूंगा, पर मुझे भोजन दे। हे साधो, ऐसा कौन है जो ऐसी आपदा में अपने वर्णाश्रम के धर्म को दृढ़ रखे। उसने मुझको आधा भोजन और आधा जांबू का रस दिया। उसे भोजन कर मैं कुछ शांतिमान हुआ, परंतु मेरा मोह निवृत्त न हुआ। तब उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझको आगे कर लिया और अपने पिता के निकट ले गई, जैसे पापी को यमदूत ले जाते हैं, और कहा, हे पिता, यह मैंने भर्ता किया है। उसके पिता ने कहा, अच्छा किया, और ऐसा कहकर चावल और जांबू के रस का भोजन किया। फिर उसके पिता ने कहा, हे पुत्री, इसको अपने घर ले जा। तब वह मुझको अपने घर ले गई, और जब अपने घर के निकट आई, तब मैंने देखा कि वहां अस्थि, मांस और रुधिर है, और कुत्ते, गर्दभ, हस्ती आदि जीवों की खालें पड़ी है। उनको लांघ कर वह मुझे अपने घर में ले गई, जैसे पापी को नरक में यमदूत ले जाते हैं। वहां एक बगीचा था, उसमें जाकर वह अपनी माता के पास मुझे ले गई और कहा, हे माता, यह तेरा जामृत हुआ। माता ने कहा, अच्छी बात है, निदान उनके घर हमने विश्राम किया, और उस चांडाली ने मुझको जो भोजन दिया उसको मैंने भोजन किया, मानो अनेक जन्मों के पाप भोगे। फिर विवाह का दिन नियत किया गया, और उस दिन मैंने विवाह किया। चांडाल हंसते थे और नृत्य करते थे, मानो मेरे पाप नृत्य करते थे। राजा बोले, हे साधो, बहुत क्या कहूं। 7 दिन तक विवाह का उत्सव रहा, और फिर वहां मैं एक बड़ा चांडाल हुआ। 8 महीने वहां रह के फिर मैं और स्थानों में रहा। निदान वह चांडाली गर्भवती हुई, और उससे एक कन्या उत्पन्न हुई जो शीघ्र ही बढ़ गई। 3 वर्ष पीछे एक बालक उत्पन्न हुआ, और फिर एक पुत्र और एक कन्या और भी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उससे 3 पुत्र और 3 कन्या उत्पन्न हुई, और मैं एक बड़ा परिवारवान चांडाल हुआ। उस चांडाली सहित मैं चिरकाल पर्यंत चांडालों में विचरता रहा, और जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है, तैसे मैं उनमें बंधनवान हुआ। हे साधो, उनमें मैंने बड़े कष्ट पाए। प्रथम, जिस शरीर में रेशम का वस्त्र भी चुभता था, उस पर मैं भार उठाऊं, नीचे नंगे चरण जले और शीश पर सूर्य तपे। रात्रि को मैं कांटों पर सोऊं, कोई वस्त्र न मिले, और जीव जंतुओं के लोहों से भरे हुए और गीले पुराने कपड़े सिरहाने रखूं। कुक्कुट, हस्ती आदि अशुचि पदार्थों को भोजन करो, और उनके रुधिर का पान करो। ऐसे मेरी चेष्टा हो गई कि जाल से पक्षी मारो, वंशी से मत्स्य कच्छ आदि पकड़ो, अनेक प्रकार के क्रूर नीच कर्म करो, और जैसी कैसी वस्तु मिले उसे भोजन करो। निदान ऐसी अवस्था हो गई कि हस्ती मांस के निमित्त हम आपस में और शीतल काल में शीत से, उष्ण काल में उष्णता से कष्टवान हुए। इससे मेरा शरीर बहुत कृश हो गया, और अवस्था भी वृद्ध हुई।
मशानों में हमारा बहुत काल व्यतीत हुआ और मांस और रक्तपान करते रहे। जो हस्ती आदि पशु आवे उनको हम मारे, जैसे चंडिका ने दैत्यों को मारा था और उनकी आतड़े और चमड़े तले बिछा के सोवे और शिनहाने रखे। ऐसे ही चिरकाल पर्यंत हम चेष्टा करते रहे और बंधुओं में बहुत स्नेह बढ़ गया, पर वर्षा काल की नदी किनाई हमारी तृष्णा बढ़ती जाती थी। जिन मृत्तिका के पात्रों में चांडाल भोजन कर जाते थे, उन्हीं बासनों में हम भी भोजन करते थे। कालवशात वर्षा बंद हो गई और अकाल पड़ा। सूर्य ऐसे तपने लगे मानो 12 सूर्य इकट्ठे तपते हैं और दावाग्नि वन में लगी है। वन के जीव अन्न जल के निमित्त कष्ट पाने लगे और अपना देश छोड़ के देशांतर जाने लगे। निदान महाउपद्रव हुआ। समय बिना ही मानो प्रलय आता है। तब क्षुधा और तृषा से कितने जीव मृतक हो गए, कितने गिर पड़े और हमको भी बहुत कष्ट हुआ। तब हम तीनों पुत्रों, तीनों कन्याओं और स्त्री सहित वहां से निकले और जहां अन्न जल सुने वही जावे। फिर यह भी हाथ ना आवे। तब हम बहुत शोकवान हुए और शरीर नीरस सा हो गया। निदान सब ऐसे कष्टवान हुए कि पुत्र पिता को न संभाले और पिता पुत्र को न संभाले। बांधवों का स्नेह आपस में छूट गया। सब अपने अपने वास्ते दौड़े। राम जी बोले, हे साधो, हे सभा। तब राजा बोले कि हे सभा, इस प्रकार हम चिरकाल तक विचरते फिरे। शरीर बहुत वृद्ध हो गया और बाल बर्फ की नाई श्वेत हो गए। जैसे सूखा पात वायु से विचरता है, तैसे ही हम भी कर्मों के वश से भ्रमते रहे। जो कुछ राजा का अभिमान था वह मुझे विस्मरण हो गया और चांडाल भाव दृढ़ हो गया। सब जीव कष्टवान होकर कलत्र को छोड़ गए और कितने पहाड़ पर चढ़कर दुख के मारे गिर पड़े। और जैसे चिड़िया को बाज भोजन करता है, तैसे ही जनों को भेड़िए भोजन करते थे। एक वृक्ष के नीचे मैंने विश्राम किया। तब एक बालक जो सबसे छोटा था मेरे पास आया और बोला, हे पिता, मुझको मांस दे कि मैं भोजन करूं, नहीं तो मेरे प्राण निकलते हैं। तब मैंने कहा, मांस तो नहीं है। उसने कहा, कहीं से ला दे। छोटा पुत्र सबसे प्यारा होता है। इससे मैंने कहा, हे पुत्र, मेरा मांस है, वह खा ले। तब उस दुर्बुद्धि ने कहा, दे। मैंने वन से लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि जलाई और कहा, हे पुत्र, मैं अग्नि में प्रवेश करता हूं। जब परिपक्व हो जाऊं तब तू भोजन करना। हे सभा, इस प्रकार मैंने स्नेह के वश कहा कि किसी प्रकार यह जीते रहे। ऐसे कहकर मैं चिता में घुस गया और जब मुझको उष्णता लगी तब मैं कांपा और तुमको दृष्टि आया। फिर कुछ सावधान हुआ और तुरियां बाजने लगी। हे साधो, इस प्रकार मैंने चरित्र देखा सो तुम्हारे आगे कहा। जैसे मार्कंडेय ने प्रलय में क्षोभ देखे और देवताओं से कहे, तैसे ही मैंने तुमसे अपना वृत्तांत कहा है। जब इंद्रजाली ने मूंछ घुमाई थी, तब उसके सामने
मैं घोड़े पर आरूढ़ हुआ था और इतने काल प्रत्यक्ष भ्रम देखता रहा। बड़ा आश्चर्य है कि मेरे से विवेकवान राजा को इसने मोहित किया, तो और प्राकृत जीवों की क्या वार्ता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार तेजवान राजा ने कहा तब सांबरिक अंतर्धान हो गया और सभा में जो मंत्री आदि बैठे थे सब आश्चर्यवान हुए और परस्पर देखकर कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। भगवान की माया विचित्र रूप है। यह सांबरी माया नहीं है, क्योंकि सांबरी अपने लोक के निमित्त तमाशा दिखाते हैं, पीछे यत्न से धन आदि पदार्थ मांगता है, पर यह लिए बिना ही अंतर्धान हो गया। यह ईश्वर की माया है। जिससे ऐसा विवेकवान राजा मोह गया, जो ऐसा बड़ा तेजवान और शूरमा राजा मोहित हुआ, तो सामान्य जीवों की क्या वार्ता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे संदेहवान होकर सब स्थित हुए और मैं भी उस सभा में बैठा था। यह वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है, किसी के मुख से सुन के नहीं कहा। हे रामचंद्र जी, यह जो अनुरूप मन है सो महामोह और अविद्या है। इसके फूरने से अनेक प्रकार का मोह दिखता है। जब यह मन उपशम हो तभी कल्याण है। इससे मन में जो बहुत कल्पना उठती है उसको त्याग कर आत्मपद में स्थित करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि जो शुद्ध परमात्मा से चित्त संवेदन फुरा है वह कलनारूप होकर स्थित हुआ है। उसी से दृश्य सत्य हो भासता है। आत्मा के प्रमाद से मोह में प्राप्त हुआ है और चित्त के फुरने से चिर पर्यंत जगत में मग्न हो रहा है। वह मन असत्य रूप है और उस मन में ही संपूर्ण जगत विस्तार हुआ है, जिससे अनेक दुखों को प्राप्त हुआ है। जैसे बालक अपनी परछाई में वेताल कल्पकर आप ही भयवान होता है, वही मन जब संसार की वासना को त्याग कर आत्मपद में स्थित होता है, तब जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एक क्षण में सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास किए से प्राप्त न हो। इससे जब आत्मपद का आश्रय कीजिए तब वह प्राप्त होगा। आत्मपद के अभ्यास किए से आत्मा निकट भासता है और संसार दूर भासता है। जब जगत का अभ्यास दृढ़ होता है तब जगत निकट भासता है और आत्मा दूर भासता है। हे रामचंद्र जी, जो मूर्ख मनुष्य है उसको अभय पद में भय होता है। जैसे पथिक को दूर से वृक्ष में वैताल कल्पना होती है और भय पाता है, वैसे ही चित्त की वासना से जीव भय पाता है। हे राम जी, वासना सहित मलिन मन में नाना प्रकार संसार भ्रम उठता है और जब आत्मपद में स्थित होता है तब भ्रम मिट जाता है। जैसा मन में निश्चय होता है तैसे ही हो भासता है। यदि मित्र में शत्रु बुद्धि होती है तो निश्चय करके वह शत्रु हो जाता है और मद से उन्मत्त को संपूर्ण पृथ्वी भ्रमती दिखती है और व्याकुल होता है तो चंद्रमा भी शाम सा भासित होता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष की नाई भासता है। यह जागृत पदार्थ देश, काल और क्रिया मन से भासते हैं।
हे रामचंद्र जी, संसार का कारण मोह है, उससे जीव भटकता है। इसलिए ज्ञान रूपी कुल्हाड़े से वासना रूपी मलिनता को काटो। आत्मपद पाने में वासना ही आवरण है। हे राघव, हे राजन, वासना रूपी जाल में मनुष्य रूपी हिरण फंसकर संसार रूपी वन में भटकता है। जिस पुरुष ने विचार करके वासना नष्ट की है, उसको परमात्मा का प्रकाश भासता है। जैसे बादल से रहित सूर्य प्रकाशित होता है, तैसे ही वासना रहित चित्त में आत्मा प्रकाशता है। हे रामचंद्र जी, मन ही को तुम मनुष्य जानो, देह को मनुष्य न जानना, क्योंकि देह जड़ है और मन जड़ और चेतन से विलक्षण है। मन से किया हुआ कार्य सफल होता है। जो मन से दिया और जो मन से लिया, वही दिया और लिया है। और जो देह से किया है, वह भी मन ने ही किया है। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत मन रूप है। मन ही पर्वत, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी है। सूर्य आदि का प्रकाश मन ही से होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब मन ही से ग्रहण होते हैं। और नाना प्रकार की वासनाओं से नाना प्रकार के रूप मन ही धरता है। जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांग धरता है, तैसे ही नाना प्रकार के रूप मन ही धारता है। लघु पदार्थ को मन ही दीर्घ करता है। सत्य को असत्य की नाई और असत्य जगत के पदार्थों को सत्य की नाई मन ही करता है। और मन ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र करता है। हे रामचंद्र जी, जैसी वृत्ति मन की दृढ़ होती है, वही सत्य हो भासती है। हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था और इंद्र को एक मुहूर्त में युगों का अनुभव हुआ था। और मन ही के दृढ़ निश्चय से इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्र ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए थे। हे रामचंद्र जी, जो सुख से बैठे हुए को मन में कोई चिंता आने लगी, तो सुख ही में उसको रौरव नरक हो जाता है। और जो दुख में बैठा है और मन में शांत है, तो दुख भी सुख हो जाता है। इससे जैसा निश्चय मन में होता है, वैसा ही हो भासता है। और जिस ओर मन का निश्चय होता है, उसी ओर इंद्रियों का समूह विचरता है। इंद्रियों का आधारभूत मन है। जो मन टूट पड़ता है, तो इंद्रियां भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे तागे के टूटे से माला के दाने भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तैसे मन से रहित इंद्रियां अर्थों से रहित भिन्न होती है। वास्तव में आत्म तत्व सब में अधिष्ठान स्थित है और स्वच्छ, निर्विकार, सूक्ष्म, संभाव, नित्य और सबका साक्षी भूत और सब पदार्थों का ज्ञाता है। वह देह से भी अधिक सूक्ष्म रूप है, अर्थात अहम भाव के उत्थान से रहित चिन्मात्र है। उसमें मन के फुरने से संसार भासता है। वास्तव में द्वैत भ्रम से रहित है। सब जगत आत्मा का किंचन में रचा है और सब में चेतन शक्ति व्यापी है। वायु में स्पंद, पृथ्वी में कठोरता, सूर्य और अग्नि आदि में प्रकाश, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता वही है और सब पदार्थों में वही चेतन शक्ति व्याप रही है।
वास्तव में उसमें अनेकता नहीं है, मन से भासती है। शुक्ल पदार्थों को कृष्ण और देश काल पदार्थ क्रिया और द्रव्य को मन ही विपर्य करता है। हे रामचंद्र जी, जैसे निश्चय मन में दृढ़ होता है वही सिद्ध होता है, और मन बिना किसी पदार्थ का ज्ञान भी नहीं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की